लास्ट टाइम मैंने कहा था कुछ और नई चीजों की हम इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे, है ना। वो चीजों की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेडर फाइल्स, प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स को हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। जितनी भी हैश इंक्लूड करके जितनी भी हम लिखते हैं ना, आईओ स्ट्रीम, पहली क्या थी मेरी आईओ स्ट्रीम, दैट इज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, है ना। आईओ स्ट्रीम डॉट एच भी लगा सकते, चलो इस डॉट एच का भी चलो मैं पहले चीज बताई थी। जितने लोग यूज कर रहे हैं डेव C++, उसमें तुम्हारा आईओस्ट्रीम डॉट एच नहीं चलेगा, आईओस्ट्रीम चलेगा। एंड उसके बाद तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मैं करके दिखाऊंगा, ये चीज करके दिखाऊंगा, ठीक है। एंड जो लोग टर्बो यूज कर रहे हैं उनको सिर्फ नॉर्मल लिखना है, आईओस्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी है, stdio डॉट एच, stdlib डॉट एच, इसके बाद हमारे पास मैथ डॉट एच, इसके बाद हमारे पास कोनियो डॉट एच। जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो इतनी सी है। इनकी हम बात कर लेते हैं एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईओस्ट्रीम, पता चल गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, std का मतलब स्टैंडर्ड एंड लाइब्रेरी, मैथ डॉट एच फंक्शन जहां हमारे मैथमेटिक फंक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे पावर का फंक्शन यूज कर रहा हूं x की पावर 2, पावर x, 2। इस जगह हम मैथ डॉट एच यूज करते हैं। जब हमें पता चलता है हमने प्रोग्राम में पावर का फंक्शन यूज करना है तो हम सबसे ऊपर लिख देते थे हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, जिससे हमारे कंपाइलर को पता चल जाए कि हम आगे फंक्शन में कोई मैथ का फंक्शन यूज करने वाले अपने प्रोग्राम में। आई होप सबको समझ आने लगा कि हैश इंक्लूड काम क्या करता है। ये हमारे प्रोग्रामर कंपाइलर को बताता है कि नीचे प्रोग्राम में हम कोई फंक्शन ऐसा यूज करने वाले हैं जो पहले से हमने डिफाइन कर रखा है इस आइडेंटिफायर में, ठीक है। कोनियो क्लियर स्क्रीन के लिए यूज आता है, CLR SCR। जनरली डेव C++ में अब तुम्हें इस फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, टर्बो C++ में कई लोग यूज करते होते हैं CLR SCR। मैं जो यूज करूंगा हर जगह दैट इज डेव C++ को यूज करके बताऊंगा। अब जो है टर्बो C++ सबको पता है कि कहीं नहीं चलता, उसकी हम कहीं भी बात नहीं करेंगे। टर्बो C++ चीज ही बड़ी फालतू है, ना स्कूल में इन चीजों को अपडेट कराया जा रहा है, ना कॉलेज में अपडेट कराया जा रहा है। मेरे नहीं समझ रही कर क्या रहे कॉलेज वाले, है ना। नई चीजें आ रही है तो उनको यूज करना सीखो, उनमें जो नई चीजें आई है उनको समझना सीखना चाहिए। अब टीचर रटवाए थे हैश इंक्लूड क्या है, हैश इंक्लूड हमारी ये फाइल प्रोग्राम में इंक्लूड करो। सारा कुछ प्रोग्राम हमें कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, हम देखने पे ही समझ आ सकता है, ठीक है, कि चीजें हो क्या रही है, ठीक है। आई होप सबको हेडर फाइल्स की बात समझ आई होगी, सबको हेडर फाइल की बात समझ आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स की सब थोड़ा बहुत तो 11th-12th में पढ़ के ही आए होंगे, इतना बहुत तो, पर फिर भी चलो जो नहीं पढ़े उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है, तो उनको बता देते हैं कि कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड हमारे पहले से कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमने किसी भी प्रोग्राम को बताए होते हैं कि यार इस वर्ड को अगर हम यूज करेंगे तो काम यही करना, और कुछ मत करना। जैसे मैं बात करूं रिटर्न, सबसे पहले मैंने यूज किया था। रिटर्न का एक प्रीडिफाइंड मीनिंग था कि रिटर्न कर दो हमारे मेन फंक्शन को 0, है ना। अगर प्रिंटफ था तो इसका भी एक प्रीडिफाइंड मीनिंग था, प्रिंटफ की स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंट, इसका एक प्रीडिफाइंड मीनिंग था कि ये इंटीजर फॉर्मेट का है, जो हमारा फंक्शन है वो इंटीजर फॉर्मेट का है ना। ये सारे कीवर्ड्स क्या है, जिनके प्रीडिफाइंड मीनिंग फिक्स होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जिसमें जो हम अपनी तरफ से यूज करते हैं, द नेम दैट सजेस्ट एंड हेल्प अस टू आइडेंटिफाई डाटा एंड देयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली जैसे मेरे को यूज करना है अपने प्रोग्राम में 2 नंबर को एंटर कराना है, ए और बी को, और वो सी में स्टोर कराना है। मैं क्या करूंगा, इंट ए, कोई एक वेरिएबल ले लिया मैंने ए, ये मेरा आइडेंटिफायर है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। बी सी, ठीक है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी,
ये सारे मेरे आइडेंटिफायर्स है, ये सारे मेरे आइडेंटिफायर्स है, ठीक है। सो ये हमारे क्या है, आइडेंटिफायर्स है। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये हमारे आइडेंटिफायर का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आइडेंटिफायर के कुछ मेथड, अगर मैं लिख दूं इंट केएस एकेडमी, सो मैं कोई भी पहला कैरेक्टर जो है स्पेशल फंक्शन बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। मैं अपने केएस एकेडमी को लिखने के लिए कहीं भी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकता। सो सबसे पहले इसके रूल्स याद रखने, रूल्स की स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। पहला, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। डबल अंडरस्कोर किसी भी जगह यूज नहीं कर सकते। डबल अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब मैं ऐसे ऐसे नहीं कर सकता अपने प्रोग्राम में, कहीं भी मैं इसको यूज नहीं कर सकता एज एन आइडेंटिफायर, ठीक है। हम कहीं भी इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और बड़े सारे ऐसी एक दो चीजें और है, सो देख लेना। वैसे मेन जो चीज है जो हम जनरली गलती करते थे वो ये करते थे। अब देखो इसमें थोड़ी सी मैं आगे और बात बता देता हूं। जैसे मेरे को लिखना है इंट केएस एकेडमी, मैं पीछे स्टार डाल के केएस एकेडमी लिखूंगा, सो ये प्रोग्राम मेरा चलेगा नहीं, एरर दे देगा, एरर दे देगा। ये प्रोग्राम मेरा चलेगा नहीं, एरर फेंक देगा, ठीक है। सो ये प्रोग्राम मेरा चलेगा नहीं, ये एरर फेंक देगा, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूं, अगर मैं आगे की बात करूं डबल की अगर मैं बात करता हूं डबल अंडरस्कोर की, तो इसमें मैं बात कर सकता हूं के डबल स्कोर अंडरस्कोर एस इंटीजर, ठीक है। मैं अगर ऐसे लिख देता हूं, मैं अगर ऐसे लिख देता हूं कि के डबल इंटीजर एक्स, के डबल इंटीजर एक्स लिख देता हूं, तो मैं मेरा प्रोग्राम जो है आइडेंटिफायर में नहीं चलेगा, मेरा आइडेंटिफायर में प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। आई होप इतनी बार सबको समझ आ गई होगी कि अंडरस्कोर एसएस वाली स्पेशल कैरेक्टर की। यार मैसेज बड़े आ रहे हैं, पहली बार इतने मैसेज आए, मेरे को भी हैरानी होगी, देखना पड़ेगा मेरे को भी मैसेज है। चलो देख लेंगे उसको भी। चलो स्पेशल कैरेक्टर की बात होगी, डबल अंडरस्कोर की बात होगी, फिर समझ लेते हो। मैसेज पे थोड़ा ध्यान चले गया था मेरा। स्पेशल कैरेक्टर स्टार, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम नहीं यूज कर सकते। अल्फाबेट्स एंड अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अगर मैं के अंडरस्कोर ऐसे लिख रहा हूं ये वैलिड है, लेकिन मैं डबल अंडरस्कोर नहीं लगा सकता, ठीक है। आई होप सबको आइडेंटिफायर समझ आ गए होंगे कि आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, ठीक है। सो इतनी बात आई होप सबको समझ आ गई होगी। सो इसके बाद जो हम बात करते हैं कि कैसे हम वेरिएबल्स को इंस्टॉल करते हैं, वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उन सब की हम बात करेंगे, लेकिन उनकी बात हम अगली प्रेजेंटेशन में करेंगे जहां हम सभी तरह के वेरिएबल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। सो आई होप सबको ये बात समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।